हाफ मर्डर, 2.5 करोड़ पहुंच गए। अबे क्यों रो रहे हो यार? 318 किलो। हाँ हाँ हाँ, ये पुलिस की गलती है। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। पंकज राठी के सुने मकान में हुए करोड़ों की चोरी का दुर्ग पुलिस ने किया खुलासा। चोर को पकड़ने दुर्ग पुलिस को करना पड़ा 5000 किलोमीटर का सफर तय। करोड़ों के माल सहित एक चोर गिरफ्तार। आरोपी चोर को गोवा के एंजुना बीच से किया गिरफ्तार। दुर्ग के पद्मनाभपुर क्षेत्र के सुने मकान में 5 फरवरी को हुई थी करोड़ों की चोरी। लगभग 2 करोड़ रुपए से अधिक भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात एवं नकदी रकम की हुई थी चोरी। सीसीटीवी फुटेज एवं विशेष सूत्रों के माध्यम से आरोपी की हुई पहचान। आरोपी टोपी चश्मा बेचने का व्यवसाय करने के बहाने लिया था दुर्ग में किराए का मकान। घूमते हुए सुने मकान को देखकर देता था चोरी की घटना को अंजाम। आरोपी के विरुद्ध नागपुर महाराष्ट्र के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, लूट, डकैती के प्रयास एवं एक्सटॉर्शन के तकरीबन 41 आपराधिक मामले हैं दर्ज। चोरी की गई सोना चांदी के जेवरातों को जमीन में गाड़कर व नकदी रकम को रखा था तकिया के अंदर छिपाकर। पुलिस टीम को लगातार 5000 किलोमीटर का सफर बिना रुके 3 दिनों में पूरा करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करने एवं चोरी की माल बरामद करने में मिली सफलता। लगभग 2.25 करोड़ रुपए की चोरी हुई माल पुलिस ने की 100% बरामद। नागपुर का निगरानी बदमाश आतंक अपराधी ही निकला मामले का आरोपी। एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट दुर्ग एवं चौकी पद्मनाभपुर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से मिली बड़ी सफलता। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप देखा तो छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। मैं संतोष देवांगन और हम अभी आए हैं भिलाई के पुलिस मुख्यालय पे, जहां पे करोड़ों की चोरी की गई चोरों को पुलिस के द्वारा यहां पर लाया गया है। और आज पुलिस विभाग के द्वारा दुर्ग के पद्मनाभपुर में विगत दिनों सोने चांदी के जेवरात और नकदी करोड़ों की चोरी चोरों के द्वारा की गई थी, उसका आज पुलिस मुख्यालय में दुर्ग जिला के पुलिस अधीक्षक माननीय श्री डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी के द्वारा इसका खुलासा किया गया है। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व मंत्री के रिश्तेदार अपने परिवार के साथ रायपुर शादी समारोह में शामिल होने गए थे। दूसरे दिन जब रात को वे अपने घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर की ताला टूटा हुआ है, और जब अंदर प्रवेश किए तो वहाँ देखा कि उनके घर के अलमारी से भी सारे उनके माँ, उनकी पत्नी आदि के सब सोने चांदी के जेवर और नकदी लाखों रुपए चोर हाथ साफ कर गए हैं। इसकी सूचना दुर्ग थाना में दर्ज कराई गई। आगे की जानकारी हम आपको देंगे। आप देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक जी चोरों के साथ किस प्रकार से बात कर रहे हैं, उनसे किस प्रकार से पूछताछ कर रहे हैं, और चोरों से बरामद सारी सामान भी आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष देवांगन के साथ गुरुदेव की रिपोर्ट। कितनी उम्र है तुम्हारी? हाँ, 30 साल, 29। अब जेल में कितना टाइम रहे? 12 तो नाबालिग को जेल होगा ही नहीं 12 साल का। नाबालिग से काम ही चालू करा था। काम नाबालिग से किए थे, बालिग होने के बाद। नागपुर में कितनी चोरियां की है? 40 से ज़्यादा चोरी की। 41 तो FIR है भाई तुम्हारा। तो एक चीज़ बताओ कि ये चोरी की दुनिया में कैसे घुसे? संगत में 4-5 लोग घूमते थे नागपुर में। तो वहाँ की संगति छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? जेल से कब छूटे? 17 फरवरी को छूटा। 17 फरवरी 2022। मतलब 1 साल के अंदर तुमने यहाँ पे हड़कंप मचा दिया है। आदर्श नगर, और यहाँ पे तुमने ये आदर्श नगर, विद्युत नगर, कोई अभी यहाँ दुर्ग में कहाँ रहते थे? टिटोरी। तो वहाँ से यहाँ क्यों आए दुर्ग भिलाई की तरफ नागपुर से? नहीं सर, मैं वहाँ जेल में था, जेल से छूटा। हाँ। ये लोग, मेरी जो सास थी, हाँ। वो इधर पहले से रहने आ गए थे। ओ, सास कहाँ की रहने वाली? कहाँ की है सास तुम्हारी? वो इधर की नागपुर के। तो यहाँ क्यों शिफ्ट हुए वो लोग? यहाँ क्यों आए? नहीं तो वहाँ पे इनका जमरा नहीं था, इधर आ गए। इधर आ गए। मैं जेल में तुम जेल में थे, तो यहाँ आते ही तुमने हाथ की सफाई दोबारा शुरू कर दी? नहीं, आते बराबर नहीं किया। कब, किस महीने से शुरू किया? 1.5-2 महीने के बाद। 1.5-2 महीने के बाद किया। मतलब 1.5-2 महीने कूलिंग पीरियड था तुम्हारा। 12 साल की। 307, 395 सब छोटी धाराएं हैं तुम्हारे लिए। 307 कौन सी धारा है?
हाँ, हाफ मर्डर। हाफ मर्डर, फुल मर्डर नहीं किया, हाफ मर्डर किया, गुड, हाफ मर्डर। और 395 क्या है? डकैती रॉबरी। डकैती रॉबरी, देखो कितनी नॉलेज है, पूरा आईपीसी सीआरपीसी जानते हो तुम। और कौन सी धारा में गए हो तुम? 325 325 में भी गए हो। 325 क्या है? गन की गई। हाँ, गन, हाँ, हजारत वेपन का इस्तेमाल। गन कौन सा रखे थे तुम? पिस्टल। पिस्टल कहाँ से मिला था पिस्टल? उधर से खरीदा था बिहार से। बिहार से, सब पिस्टल वाले तो बिहार से ही आते। भाई बिहार में दोस्ती कहाँ से हुई तुम्हारी? मराठी हो तुम, बिहार में दोस्ती कैसे हुई? नहीं, नागपुर में वो आते रहते हैं, जेल में मिले थे। हाँ, जेल में मिले थे, तो जेल में नेटवर्किंग किया है तुमने, गुड। तो जेल में यही सब काम सीखे तुम? जेल में से नंबर दिया था सर। नंबर दे दिया तो मंगवा लिए। कितने मिला तुम्हें? 35,000। 35,000 में मिला। होम डिलीवरी हो गया कि जाके लाना पड़ा बिहार से? नहीं, वो खुद लाके। खुद लाके होम डिलीवरी है। तो उसका क्या इस्तेमाल करते थे उसका? लेके घूमता था। डराने धमकाने के लिए? नहीं, जब भी इच्छा हुई लेके घूमता था। इच्छा हुई तो इच्छाधारी बंदूक है तुम्हारी। बिहार में कहाँ से मिले? अबे देखो, होम डिलीवरी है, क्या मतलब है इसको? कैश ऑन डिलीवरी तो मिल रहा है, वो लाके दे। बस यहाँ आने के बाद 1.5 महीने बाद तुमको कैसे सूझा कि चोरी दोबारा शुरू करना है? पैसे नहीं थे सर मेरे पास। पैसे नहीं थे तो चोरी करने लग गए। अरे कोई काम मेहनत काम नहीं कर सकते थे? सर किया बहुत पहले। बहुत पहले किए क्या तुम? 29 साल के हो, 12 साल जेल में रहे, पूरे टाइम चोरी करते, मेहनत काम कब किए तुम? किया सर, मैं चालू किया था पांडे लाउंडर सब चल रहा, पर पुलिस ने सुधरने नहीं दिया आके नागपुर। हाँ, तो पुलिस की गलती है। तुम 17 साल से चोरी कर रहे हो, 41 अपराध का है, पूछिए 41 अपराध की। ये जो 41 अपराध तुमने किए, आर्म्स एक्ट 385, 461, 379 आर्म्स एक्ट, 401 आईपीसी, 454, 457, 380, 395, कोई धारा बचा नहीं कम। 402। तुम्हारे तो बच्चे पढ़ाई कर लेंगे लॉ वाले, तुम्हारी धारा करेंगे केवल। तो तुम तो केस स्टडी हो अपने आप में। पूरा प्रॉपर्टी ऑफेंस की, LLB। पूरी प्रॉपर्टी ऑफेंस सीख जाएंगे लोग इसको स्टडी करेंगे तो। हाउस ब्रेकिंग, बर्गलरी, कुछ तो छोड़ा नहीं बेटा तुमने। शरीर पुलिस वाले को सुधरने नहीं दिए। वो तो चोरी करते थे, पुलिस वाले तुम्हें जेल में डाल देते थे। तो तुम क्या चाहते थे? पुलिस वाले तुम्हारी मूर्ति लगा के कुछ आरती वारती करते क्या तुम्हारी? ऐसी अपेक्षा रख रहे थे क्या तुम? और दुर्ग में आके तुम, मैं एसपी नहीं बना तो चोरी शुरू कर दी अप्रैल में। ये तो मेरे आते ही चोरी शुरू किया है। फरवरी में छूटा, 1.5 महीने आप ही का वेट कर रहा था। अरे भैया, बदली करेंगे करके। तुमको मेरा कोई डर नहीं था। तुम मेरा देखे नहीं मुझे कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे? हाँ, देखे कहाँ देखे? यूट्यूब में। क्या देखे? जेल में मोबाइल उपलब्ध था कि नहीं? कि कहाँ देखे तुम मुझे? यूट्यूब में। यूट्यूब में क्या देखे? ये आरोपी को पकड़ के पूछना था। तुमको लगा नहीं पकड़ लेंगे एसपी एक साहब? कभी मेरा भी नाम नंबर मेरा भी आएगा। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मत पूछो। यहाँ कितनी चोरियां की हो दुर्ग भिलाई में पिछले 1 साल में? 7-8 किया उसने। 7-8 किए हो, बस 7-8 किए हो 1 साल में। और 10 साल रह जाते तो 100 सैकड़ा पुराए थे तुम तो एक बार में कितने की चोरी करते थे? सर वो मालूम नहीं कितना मिला। जितना मिल जाए उतना बटोर लिए। सही है। टारगेट कैसे करते थे कि इस घर इसी घर में चोरी करना है? ये अचानक सोचते थे कि प्लानिंग करते थे पहले? सही पहले घूमने जाता था। पहले घूमने जाते थे। कितना दिन घूमते थे उस घर पे? नहीं, 7-8 बजे जाता था। 7-8 बार जाते थे। किस काम से जाते थे? वही घर देने। घर ढूंढने के लिए। घर ढूंढ लिया तो फिर क्या करते थे? फिर घर वापस आ जाता। फिर घर वापस आते थे। फिर क्या करते थे? फिर रात में जाता था। रात में जाते थे। अकेले करते थे? तो 1 मैन आर्मी है। इतना तो भला उठा नहीं पाए हम लोग। दोनों 18 किलो प्लस 1 किलो दोनों हाथों से। मजबूत आदमी हो। और ताला कैसे तोड़ते थे? संभल से। संबल से। और अंदर कैसे मालूम था कि यहीं पे मिलेगा सामान? नहीं सर, वो ड्रॉप खोला तो दिखा मेरे को। अरे खोला, दिखा, मिला। बिल्कुल तो उसमें था। इतना मिलेगा सोचा था तुमने? नहीं सोचा था। पैसा लगा जब इतना मिला। इतना पहले कभी मिला है तुम्हें? नहीं, सबसे बड़ी चोरी कब किए हो? सबसे बड़ी हाँ, नागपुर में गया था। कितने का किए थे? 35 लाख। 35 लाख। अब बताओ अरे 2.5 करोड़ पहुंच गए। बताइए सेकंड हाईएस्ट से हाईएस्ट में कितना अंतर है? देखो 35 लाख से फिर करोड़ 3 करोड़ पे आ गए थे। इतना मिल गया तो फिर क्या सोचे, क्या करना है इसका? कुछ नहीं सोचा था, लाइफ सेटल हो गया, सोचा था। एक सेटलमेंट करके आए हो 12 साल का, फिर सेटलमेंट करोगे अगला सेकंड सेटलमेंट हो गया तो। गोवा इसीलिए गया सर, जमीन जमीन ढूंढने। गोवा क्या करने गए थे? सर घूमने गया था। घूमने गए थे। और क्या किया गोवा में? कुछ नहीं। कुछ करने नहीं दिया पुलिस ने? तुम पहले पहुंच गए। ये बोलो ना यार।
क्या सोच के क्या गए थे? क्या सोच के गड्ढे गए थे तीन वहाँ? और घूमने लग गए गए। थे घूमने कितने लोगों के साथ गए थे? दो तीन दोस्त वो 2-3 दोस्तों कहाँ उठाए? नागपुर से नागपुर, बड़े प्यारे दोस्त है तुम्हारे। ऐसा मतलब बोल दिया काम करते हैं मतलब चल वो लोग को बताया क्या 3 करोड़ की चोरी करके आया हूँ? नहीं बताया, क्यों? बता तो आते नहीं और गोवा कितना पैसा लेके गए थे? सर 1.5 लाख रुपए लेगा 1.5 लाख, देखो ये 8 लाख का ना, 6 लाख 20,000 और हाँ। लेके गया था। वही बता, 1.5 लाख रुपए लेके गए थे उड़ाने के। क्या करते 1.5 लाख का? तो बहुत है यार। नहीं सर खर्चे हो गए खर्चे हो गए। 50,000 रुपए गिर गए 50 गिर गया? अरे इसमें गिरा दिया 50,000। एक ये बताओ, इस पैसे करते क्या इतने पैसे का? तो कुछ नहीं सर घर खरीदता था कहाँ खरीदते हैं? कहीं पे भी खरीदता था बताओ, तुम्हारा घर मेरे कारण नहीं बस पा रहा है। नहीं इधर नहीं दूसरे जगह खरीदता। कहाँ खरीदते हैं? फिर भी खेत नहीं नागपुर ऊपर में खरीदता नागपुर खरीदते हैं। और फिर क्या करते हैं? रहता था सर अरे गाड़ी खेत तो बनाते ही, चोरी छोड़ देते हैं क्या? नहीं गाड़ी वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोल रहे हो, वो तो मेन प्रोफेशन है। साल में एक बार किया 20-25 लाख आ गया। फिर 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना का जिसको सामान बेचते करते थे। थे? 50,000 1 लाख ऐसी 70,000 छोटा छोटा चोरी करते थे, छोटे छोटे। ये ये जैकपॉट कैसे लग गया? ये लग नहीं सर उस दिन वो घूमने गया था उधर से जा रहा था दारू हाँ पीने हाँ, दारू पीते जा रहे वो दिख गया सर मेरे दिख गया। क्या दिख गया? को घर दिख गया ऊपर। घर दिख गया, घुस गए नहीं डायरेक्ट नहीं घुसा तो? रात में 1:30-2 बजे आया 1:30-2 बजे आए, फिर क्या किए? फिर घर में घुसा घर में घुसे। इतना सामान देख के तुम्हारी आंखें नहीं चढ़ा गई? नहीं हैरान तो हो गया मैं उठा हैरान तो हो गया। मन में क्या चल रहा था उस टाइम? खुशी लगी थी खुशी लग रही थी। तुम शादी वादी किए हो? हाँ सर कब किए? शादी हो गई 1.5 साल हो गए जेल से छूटने के बाद, जेल से पहले ही? नहीं जेल के छूटने के बाद तो फरवरी में छूटे ही हो जेल से ये यार। फरवरी तो शादी होने का अंदर हो गया था फिर अंदर हो गए थे? फिर किस चीज में अंदर हुए थे? 1 साल किस चीज के लिए? नहीं सर वो स्थान बंद कर रहे थे मेरे को 1 साल के लिए मतलब शहर में दूसरे जेल में अरे अरे, जिला बदल मतलब जिला इससे जिला बदल नहीं, जेल चेंज। जेल चेंज के बीच में इसने फटाफट टाइम निकाल के शादी कर लिया। पैरोल रोल में आया होगा, पैरोल में आ गए। पैरोल में आया पैरोल में होगा। निकल के शादी। पैरोल पे नहीं आया था सर छूटे थे? छूटा था वो हमारे इधर मंत्रालय लेके जाते मुंबई हाँ तो वहाँ पर 3 जज बैठते उनके पास लेके जाते अच्छी व्यवहार को देखते हुए छोड़ देते हैं, ऐसा ना? तुमने कितना अच्छा व्यवहार दिखाया जजों को, देखो माननीय न्यायाधीशों को, कि तुम छूट निकले। उसके बाद भी जो शर्म नहीं आई, फिर काम में लग गए। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद भी नहीं सुधरे। तुम्हारी पत्नी नहीं बोलती थी क्यों करते हो चोरी का काम, कुछ और काम कर लो? बोलते थे सर क्या बोलती थी? ये ऑटो रिक्शा चला रहा किससे? ऑटो रिक्शा चला हुआ है। ऑटो रिक्शा चलाओ तो सुने नहीं उसका कभी? ठीक है, रखो, तुम परेशान मत करो। हाँ, नहीं सर तो सुने नहीं उसका। और कौन है परिवार में? पत्नी है और माँ है। माँ भी नहीं रोकी कभी? मैं मारो बर्तन धोते बर्तन धोती, तो उससे मतलब नहीं तुम्हें। पिताजी और पिताजी? वो है नहीं। अबे क्यों रो रहे हो यार? 395 सबका रखे हो, पिस्टल लगे होंगे। 325 पहली पिस्टल चोरी रखे कितने हो। साल में किए थे? और 12 साल जेल में रहा, 29 साल का है, मतलब नाबालिग से शुरू हो गया 17 साल कितने से। साल का था? पहली चोरी की हो कितने साल के थे उस टाइम? 14-15 14-15 साल का था। परेशान मत करो यार, ठीक है, चलो चलो कोई नहीं। अब क्या सोचे हो आगे? जस्टिस साहब ने मौका दिया आपको, माननीय न्यायालय ने, उसके बाद भी नहीं सुधरे आप। 1 साल फिर जेल गए, उसके बाद नहीं सुधरे। आते ही 7-8 चोरी कर दिए मेरे रहते हुए ही यहाँ पे। तुमको क्या लगा ये एसपी को ढीला ही है क्या? आते ही चोरी में लग गए। मैं अपने में आया नहीं और तुम धड़ाधड़ में विकेट गिराने में लग गए। हाँ, ये सब पत्रकार छाप रहे हैं चोरी हो रही है दुर्ग में, लगातार चोरियां हो रही है। हाँ, दुर्ग में किसके पास बेचता था? दुर्ग में कहाँ करते थे इसको? लगाते नहीं वो बुड्ढे के बाद जो था सोना बुड्ढा। कौन बुड्ढा? उसका नाम नहीं मालूम सर नाम नहीं मालूम तो पता कर लेंगे पुलिस वाले। है पता। पूरा पता है। हाँ हाँ, कितना एक बार टोटल 7-8 चोरी मिलाए, कितना लाख का चोरी किए होंगे मालूम नहीं सर वो भी करीब? अभी ये 7-8 चोरी की हो दुर्ग में आके, टोटल कितने लाख का बेचे हो? लाख का नहीं भैया कोई 20,000 का भी 30,000 रुपए देता था 20,000 ज्यादा का देते हो तो 20-30 हजार में वो कराया आधे के था। आधे में रेट में देता आधे रेट पे लेता था वो। चलो कार्रवाई करता हूँ उन लोगों के ऊपर भी, ठीक है? अभी बूढ़े और जवान जितने हैं ना, ये सब पे कार्रवाई करना। अरे यार, तुमको लगता नहीं जिसका ये सोना चांदी चोरी हो वो तो गया, मेहनत से कमाया। कितना मेहनत से कमाया, उसके ऊपर क्या बीतेगी? किसी की शादी किसी इसके यहाँ रेंट में रहा, वो इसका आधार और कुछ पूछा नहीं कि क्या करता है? अरे पत्नी यही पहले आ गई यही ना, यहाँ settle पत्नी हो गया? आगे सेटल हो गई ना, तो फिर ये लोग आगे बाद में आया। मतलब यहाँ रेंट में हाँ, अब क्या सोचे हो? जेल से छूटने का क्या करोगे? मैं चले जाऊँ सर कहाँ? नागपुर चले जाओगे? अब चोरी तो नहीं करोगे मेरे जिले में? नहीं उधर करोगे नागपुर में? नहीं करूँगा नागपुर में
कहीं मत करना। नागपुर वाले पहचानते हैं तुमको, ठीक है, और फर्स्ट थाने जो फोटो लगाए हुए हैं, दुर्ग वाले को पहचान गए। दुर्ग वाले मेरे इलाके में बिल्कुल मत करना, समझे। मेरी काउंसलिंग के बाद अच्छे ठीक हो जाते हैं। वो आंसू निकल गया सर आपका देखो counseling? पहली बार, चलो अच्छा करना है, ठीक है, सब होगा भाई, निकलेगा एक। अभी इतना सामान मिल गया, उसमें आपको खुशी नहीं हो रही। हाँ, 10,000 20,000 की चोरी के लिए परेशान हो रहे हो, या करोड़ों की चोरी आपको दिख नहीं रही। एक हाफ सेंचुरी हो गई, सेंचुरी नहीं मानना, ठीक है। हाँ, यूट्यूब देखते थे तो एसपी साहब के बारे में क्या सोचते हैं? अच्छे बोलते हैं सब लोग मेरे बारे में। अरे जेल से निकलना सर। अरे चोर बोलते हैं ना, अच्छा हूँ मैं। हाँ, क्या बोलते हैं चोर सब मेरे बारे में? नहीं, मतलब अच्छे बातें करते, छोटे समझाते हैं। देखो आंख में आंसू आ गए बेचारे के। देखो यार, छोड़ना है इसको, ठीक है। ऐसा काम क्यों करना है यार कि 20,000 30,000 वो उसके चक्कर में, तो वो कुछ अच्छा काम सीख लो, ठीक है। ये छूटेगा ना तो इसको कुछ स्किल ट्रेनिंग में लगाना, ठीक है। इसको मेरी तरफ से इसको स्किल ट्रेनिंग करवाना यहाँ बात करके। तो अच्छा काम सीखो तुम, ठीक है। निकल तो बगले में रख लूंगा मैं अपने काम के लिए। बगले में चोरी का कुछ नहीं करोगे? कुछ नहीं होगा, क्या चोरी? नहीं, लोग कहते हैं ना कि सबसे बदमाश जो है उसी को मॉनिटर बना दो। यही मेरा रहेगा तो सब चोरों को पहचानेगा, तो चोरी हो ही नहीं सकती। क्यों भाई, रहेगा मैं बगले पे। ठीक है, रोमा सर। हाँ, तू साहब का भी दिखा देंगे। एक हफ्ते पूर्व पदनापुर चौकी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई, जिसमें 3 किलो सोने के आभूषण, 15 किलो से ज़्यादा चांदी के आभूषण और 8 लाख के करीब नकदी की चोरी की बात सामने आई। पुलिस ने इतनी बड़ी चोरी का पता चलते ही एक स्पेशल टीम बनाया, जिसमें कि क्राइम ब्रांच के और सिविल टीम के अच्छे लड़के थे। इसमें एडिशनल एसपी संजय ध्रुव और सीएसपी वैभव बैंकर को इसको जो है बनाया गया कि ये लोग इसको लाइवनिंग करें और इसको हर हाल में इसको पकड़ें। 12, क्योंकि चोर के जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पे घर के सामने या घर के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, तो हम आसपास के घरों को देखने लगे। हमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी रात में 1:30 बजे जाते हुए दिखी। हमने उस सीसीटीवी को पीछे पूरा 24 घंटे का देखा, तो 7 बजे भी एक वही स्कूटी और वही बंदा जाते हुए हमें दिखा, कपड़े उसी कलर के थे। ये पहला हमें शक हुआ। हमने पूरे शहर के सीसीटीवी में उस 7 बजे और 1:30 बजे के आसपास दिखवाना शुरू किया कि सीसीटीवी कहाँ कहाँ जा रही है। तब हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकेलिटी में जाके घर के सामने जो है कि करीब उस लोकेलिटी में जाके ये स्कूटी लोकलाइज हुई। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस मुखबिरों से पता किया तो मालूम चला कि एक व्यक्ति जो है वो चोरी के दिन से गायब चल रहा है। हमने उसका रिकॉर्ड आसपास के ज़िलों में दिखाया, स्टेट में दिखाया। नागपुर में वैसे ही प्रोफाइल का एक आदमी दिखा जो 2022 फरवरी को जेल से छूटा था, 12 साल जेल में रहने के उपरांत। इसकी जानकारी हमें जैसे ही मिली, इसके बाद हमने उसका जो है मोबाइल से लोकेशन निकालना शुरू किया और लोकेशन मिलते ही हमने जो है मुंबई और गोवा के बीच लोकेशन आया था, स्पेशल टीम यहाँ से रवाना की। गोवा में अंजुना बीच पे के पास उसको लोकेट किया गया, उसको जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। तो उसने शुरू में वो टेढ़े में जवाब दे रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पे उसने बताया कि बलौदा बाजार भाटापारा में एक रिलेटिव के यहाँ उसने सोना चांदी मिट्टी में गाड़ के और पैसों को तकिया में रखा हुआ है। तुरंत टीम वहाँ पे भेजी गई और वहाँ से पूरा 3 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण, 15 केजी से ज़्यादा चांदी के आभूषण, 6,20,000 कैश रिकवरी किया गया, जिसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की है। पुलिस टीम द्वारा रिकॉर्ड 5 दिनों में जो है इस पूरी चोरी को डिटेक्ट किया गया। इस चोर द्वारा जेल से छूटने के बाद उसका परिवार, जो पत्नी का परिवार दुर्ग शिफ्ट हो गया था, तो ये भी दुर्ग आ गया था। फरवरी 2022 से अभी तक के बीच में इसने 8 से 10 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें 20,000 से लेकर 10 लाख तक की चोरी शामिल है। वो भी चोरी के सामान कहाँ वो गलाता था, कहाँ बेचता था, उसकी पूरी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। उसको भी जल्दी ही सोनार के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस सोने को रिकवर किया जाएगा। इस बड़ी चोरी को पकड़ने से आगे आने वाले समय में होने वाली चोरियाँ रुकी हैं। इसके द्वारा नागपुर एरिया में 41 नामजद अपराध हैं, जिसमें कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 डकैती, 392 लूट, 326 इंजरी विथ ग्रीवियस वेपन, 325 बहुत सारी धाराओं, बर्गलरी, ट्रेसपासिंग, इसके FIR हैं।
यहाँ भी 1 साल के अंदर इसके द्वारा 10 चोरियाँ को अपराध किया गया। इसके पकड़े जाने से चोरी पे लगाम लगेगा, इसको समझाइश भी दी जाएगी, परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कि जेल से छूटने के बाद ये दोबारा चोरी के अपराध में ना घुसे। इस बड़ी कार्रवाई के लिए दुर्ग आईजी सर आनंद छाबड़ा सर द्वारा जो है 25,000 रुपये का नगद इनाम जो है घोषित किया गया। शासन को और इनाम के लिए पत्राचार किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक, टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस चोरी को डिटेक्ट किया है। और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि अपने घर में और बाहर CCTV लगाएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सकें।